So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures, we have seen development of lateral surfaces of prism, pyramid and cylinder. In the today's lecture, we are going to discuss development of a right circular cone. What is meant by right circular cone? जिसका बेस जो रहेगा कोन का वो उसके एक्सिस को हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. जैसे ये कोन है, देखा आपने, दिस इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन, जिसका बेस क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा और उसका कोन का जो एक्सिस है, यहाँ से सेंटर से पास होगा जो एक्सिस, वो इस बेस को क्या रहेगा, एपेक्स से पास होने वाली वर्टिकल लाइन इस बेस को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. दैट इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन. राइट. अभी इसका हमें डेवलपमेंट करना है, तो इसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थिंक ऑफ इट. दिस इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन, जिसका ये जनरेटर होता है. नीचे सर्कल जो रहेगा उसे बेस बोला जाता है. दिस इज बेस. और इस सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसे हम एक्सिस बोलते हैं. एंड दिस इंक्लाइन लाइन इज कॉल्ड एज जनरेटर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एपेक्स. हमने ये पहले लेक्चर में देखा है. कहाँ पे, इंजीनियरिंग कोर्स के पहले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा है. अब इसका डेवलपमेंट हमें करना है, मतलब क्या, इसके एक जनरेटर को ओपन करेंगे और इस सरफेस को ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं. तो वो कैसे दिखता है, अगर मैं यहाँ से फ्रंट व्यू इसका लेता हूँ तो क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में मुझे एक ट्रायंगल दिखेगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल लाइक दिस. ये सोनो. फिर हम क्या करेंगे, इस एक किसी भी एक जनरेटर को यहाँ से वहाँ तक कैरी करेंगे. समझो इस जनरेटर को मैंने यहाँ से यहाँ तक कैरी किया. सो आई गॉट दिस जनरेटर. राइट. और इसको यहाँ पे से ओपन करेंगे तो कौन से टाइप का डेवलपमेंट है ये, रेडियल लाइन डेवलपमेंट बोला जाता है इसको. तो समझो यहाँ से ये कोन है, इसका मैं सरफेस ओपन करता हूँ. चलो, तो ये देखो एक कोन है, इसका मैं सरफेस अगर ओपन करता हूँ, इसके एक जनरेटर ओपन करता हूँ और इसके सरफेस को अलाउ करता हूँ ओपन करने के लिए, तो इस तरह से एक मुझे सेक्टर मिलेगा. कैन यू सी दिस. दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए कोन, राइट सर्कुलर कोन. तो क्या मिला है मुझे, एक सेक्टर मिला है. सेक्टर मतलब क्या होता है, ये उसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस है. सही है. और इस रेडियस से अगर मैं ये सेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल है, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए इसके मैं ड्रॉ करता हूँ और इस सेक्टर को कट करता हूँ और फिर फोल्ड करता हूँ तो मुझे फिर से वही कोन मिल जाएगा. सही है. तो क्या क्या रिलेशन है, ये जो कोन मिला है इसका जो बेस सर्कल है, इसका जो स्मॉल रेडियस है, ये डायमीटर और ये रेडियस इसका, और ये सेक्टर का रेडियस, इनमें कुछ रिलेशन है. वो क्या है वो हम बिल्ड करते हैं. सो इफ आई ड्रॉ दैट सेक्टर हियर, इस तरह से सेक्टर ड्रॉ करूंगा मैं, ये रेडियस लेके यहाँ तक आर्क ड्रॉ करूंगा, जो यहाँ तक गया मैं, और इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा तो ये सेक्टर मिलता है मुझे. दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन. अभी इस कोन का ये जो रेडियस है, कहाँ पे रेडियस है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच केयरफुली. This I'll call as small r. That is the radius of the circle of this cylinder. Sorry, base of the cone. ये जो रेडियस है, ये बेस ऑफ द सर्कल का रेडियस हो गया. सही है. स्मॉल आर उसको नोटिफाई किया मैंने. और ये जो सेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इसका अगर ये रेडियस है, ये सेंटर उसका है, इस सेक्टर के लिए ये सेंटर है, तो उसका रेडियस क्या आएगा, ये कैपिटल आर उसको नाम देता हूँ. तो ये कैपिटल आर दरअसल है क्या, दिस इज नथिंग बट द जनरेटर लेंथ. कैपिटल आर क्या है, ये जनरेटर का लेंथ जितना है. एक्सिस का लेंथ अलग है, जनरेटर का लेंथ अलग है. ऑब्जर्व दिस केयरफुली. जनरेटर लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सिस लेंथ. एक्सिस लेंथ मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जनरेटर लेंथ मतलब ये बाहर का डिस्टेंस. सही है. तो ये हमेशा बड़ा रहेगा. तो आपका ये जो कैपिटल आर है, और यहां से अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो ये आपका स्मॉल रेडियस है. सही है. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, और मैंने जब जनरेटर को यहां से घुमाना शुरू किया तो कितने एंगल तक मैं इसको घुमाऊंगा सो दैट एग्जैक्टली वो कंप्लीट कोन का सरफेस कवर करेगा, वो अगर हमें ढूंढना है. तो इनके बीच में बेसिक कॉमन चीज क्या है वो देखो. इस सर्कल का जितना पेरीमीटर है, सही है, उतना ही सरकमफरेंस ये वाले आर्क का है. सर्कल का जितना सरकमफरेंस है उतना ही सरकमफरेंस इस आर्क का भी है. सही है. सो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज सेम एज द सरकमफरेंस ऑफ द आर्क. राइट. सर्कमफरेंस जो सर्कल का रहेगा, यहाँ पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सो ये स्मॉल वाले सर्कल का सर्कमफरेंस मस्ट बी सेम एज दिस सेक्टर का सर्कमफरेंस, तभी तो वो पूरा कवर करेगा उसको. देखो यहाँ ये जो सर्कल है इसका सर्कमफरेंस देखो नीचे वाला, और इस सेक्टर का सर्कमफरेंस देखो. जब ये टोटली कवर करेगा तभी तो वो सरफेस कंप्लीटली कोन को कवर करेगा. सही है. यस और नो. सो द सर्कमफरेंस ऑफ द बोथ दिस थिंग्स मस्ट मैच. तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या रहेगा बताओ मुझे इसका,
अगर इसका रेडियस r है तो सर्कमफरेंस कितना रहता है हमेशा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कमफरेंस? हमें याद है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द 2 पाई r. व्हाट इज 2 पाई? इट इज एंगल. सो इट इज एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस. 2 पाई मतलब 180 डिग्री ना, सॉरी 360 डिग्री. तो 360 क्या है? एंगल है. और उसको क्या मल्टीप्लाई किया? रेडियस से मल्टीप्लाई किया. तो क्या मिल जाता है? सर्कल का सर्कमफरेंस मिल जाता है. ये बेसिक डेफिनेशन है सर्कल का. तो सर्कमफरेंस का तो सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई इंटू इट्स रेडियस. दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सही है. वही सर्कमफरेंस अगर मैं इस आर्क के लिए ड्रॉ करूंगा तो सेम कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. तो इस आर्क के लिए क्या रहेगा? उस आर्क का एंगल कितना है? थीटा है. और उस आर्क का रेडियस कितना है? कैपिटल आर. वो सेक्टर के लिए, इस सेक्टर का सर्कमफरेंस में फाइंड करना है मुझे. तो इन दोनों को मैच करना पड़ेगा. अब हमें एंगल अगर हमने 2 पाई डाला है मतलब रेडियन में डाला है तो थीटा भी हमें रेडियन में मिलेगा. तो अगर हम एंगल ये किस में आएगा? दिस इज इन रेडियन. लेकिन हमें डिग्री में चाहिए तो क्या करेंगे? एंगल को हम डिग्री में डालेंगे. 2 पाई मतलब क्या? 360 डिग्री टोटल. इस सर्कल को मैं यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से 360 घुमाता हूँ तो टोटल सर्कल कवर होता है. मतलब 360 इज द एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो 360 घुमाने आर को 360 घुमाया तो जितना डिस्टेंस कवर होता है उतना ही डिस्टेंस कैपिटल आर को थीटा एंगल पे घुमाऊंगा तो कवर होना चाहिए. मतलब 360 इंटू आर मस्ट बी सेम एज थीटा डिग्री इंटू कैपिटल आर. सो यहां से थीटा डिग्री मिल जाता है स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू 360. तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा. और याद रखने की जरूरत नहीं है. सर्कमफरेंस दोनों अगर कंपेयर करते हो तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बनता है. तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सर्कमफरेंस रेडियस दिया रहेगा, सर्कल का कोन का रेडियस दिया रहेगा. उसके जनरेटर का लेंथ अगर नहीं दिया है, आपको एक्सिस का लेंथ दिया है, तो आप जब ड्रॉप करोगे फ्रंट व्यू तो वहां से जनरेटर लेंथ मिल जाएगा. फिर ये दो वैल्यूज मिलने के बाद उनका रेशो ले लो, उसको 360 से मल्टीप्लाई करो, आपको थीटा मिल जाएगा. एक बार थीटा मिल गया, एक जनरेटर आपको पता है, वहां से थीटा मेजर करो, ये दूसरा लाइन मिलेगा, कैपिटल आर आपके पास है, ये आर्क ड्रॉ करो, टोटल सेक्टर मिल जाएगा. दिस इज नथिंग बट द डेवलपमेंट. ये हमारा टोटल डेवलपमेंट हो गया. अगर यहाँ से कटिंग प्लेन डाल दिया तो ये भी उसके तरह से मॉडिफाई हो जाएगा. उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर आगे का काम कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने सिलेंडर के लिए किया था. सही है. So let us see the question on this question. A right circular cone having diameter of base 40 mm. कोन का बेस का डायमीटर कितना दिया है? 40 mm. मतलब स्मॉल आर कितना है? 20 mm है. This indicates small r is 20 mm. And axis length is 60. This is very important. This is not generator length. This is axis length 60 mm. जनरेटर हमें मिलेगा, हमें ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा जनरेटर कितना आता है. 60 से बड़ा ही आएगा. रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP. अभी यहाँ से हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में बाकी का पढ़ेंगे, क्या कट किया है, कैसे कट किया है, बाद में पढ़ेंगे. तो पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? एक XY लाइन ले लेंगे. ड्रॉ दी XY लाइन. देन उसके नीचे जाओ, अब एक सेंटर मिलेगा आपको, उस सर्कल ड्रॉ करना है तो 10 mm छोड़ दो, उसके नीचे 10 रेडियस छोड़ दो, मतलब 10 + 20 30 mm नीचे जाओ, वहां पे एक पॉइंट मार्क करो, वहां से एक वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर लो. एक्सिस लगेगा हमको वर्टिकल, ये एक्सिस है. देन उसके नीचे में 20 mm रेडियस, 10 mm गैप छोड़ना है, टोटल 30 mm. 30 mm पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी फाइंड कर लेता हूँ. एक सेंटर मिल जाएगा मुझे. इस सेंटर को यूज करो और टॉप व्यू सर्कल का कंप्लीट करो. कौन का टॉप व्यू क्या आएगा? सर्कुलर आएगा, जो कि कंप्लीटली विजिबल रहेगा. सो 20 mm एज रेडियस, ड्रॉ ए फेयर सर्कल. देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री. ड्रॉ द 4 लाइन्स. डू इट फास्ट. सो कंस्ट्रक्शन में मैंने 30 डिग्री पे एक जनरेटर ड्रॉ किया, 60 डिग्री पे एक दूसरा जनरेटर ड्रॉ किया. इस तरह से मैंने 12 पार्ट्स को कंप्लीट किया. करो मेरे साथ, नंबरिंग करो अभी. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Fine. Then we'll construct a base. बेस को कंस्ट्रक्ट करो. 10 mm ऊपर जाओ, वहां से एक बेस कंस्ट्रक्ट करो. तो इस तरह से मैंने बेस को कंस्ट्रक्ट कर लिया. फाइन. देन प्रोजेक्ट दिस ऑल जनरेटर्स टू द बेस. उनको ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोन बिल्ड करना है.
कोन में हमें जनरेटर सिर्फ बेस तक लेके जाने होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 को प्रोजेक्ट किया, पॉइंट 2 एंड 12 को प्रोजेक्ट किया, पॉइंट 3 एंड 11 को प्रोजेक्ट किया, 4 एंड 10 ऑलरेडी है वहाँ पे एक्सिस के ऊपर ही आएंगे वो, फिर 5 एंड 9, 6 एंड 8 एंड फाइनली 7 को प्रोजेक्ट किया लाइक दिस। ओके, अब क्या करेंगे, एक्सिस हाइट को प्लॉट करो। एक्सिस हाइट कितना दिया है, 60 mm दिया है। सो बेस के ऊपर 60 mm जाओ, वहां से एक पॉइंट मार्क करो, या तो आप वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक डायमेंशन लाइन भी लगता ही है वैसे। सो इस तरह से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन आगे तक प्रोड्यूस कर लिया। आई विल गेट दी एपेक्स। एपेक्स को अभी क्या करो, जनरेटर से ज्वाइन करो। सो 1 को ज्वाइन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करूंगा क्योंकि कटिंग प्लेन आना बाकी है अभी। तो ये 2 को ज्वाइन कर दिया, फिर 3 को ज्वाइन किया, 4 ऑलरेडी है वहाँ पे, 5 को ज्वाइन करता हूँ, 5 हो गया, फिर 6 एंड फाइनली 7। नाउ बेस को यहाँ पे नंबरिंग कर दो। 1, दिस इज 2 एंड 12, 3 एंड 11, 4 10, 5 9, 6 8 एंड फाइनली 7 लाइक दिस। हो गया, दिस विल बी एपेक्स O. This can be shown here also in the front view. O. Extend this as dimension line and show the axis height. कितना axis height? बेस से ऊपर 60 mm. Then show the radius or diameter of the circle as well. Diameter is 40. Right? अभी डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे। डेवलपमेंट के लिए क्या लगेगा, एक जनरेटर लगेगा। तो हमारे O7 जो है ट्रू लेंथ है ऑलरेडी, तो O7 को हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। O7 को मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, जिसका लेंथ भी मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो 63 mm आ रहा है मेरा, आपका कितना आ रहा है चेक करो। दिस विल बी अ कंस्ट्रक्शन लाइन, 63 mm कंस्ट्रक्शन लाइन। सो कैपिटल आर मेरा 63 mm आ रहा है। सो राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन हियर, कैपिटल आर इज 63 mm। देखिए एक्सिस आपका 60 आया था, तो जनरेटर उससे ज़्यादा आया है। जनरेटर का लेंथ 63 mm आया है, 3 mm ज़्यादा है। सही है। सो नाउ नेम दिस एज O1। दिस इज द फर्स्ट जनरेटर, सो आई विल कॉल दिस एज O1। अभी यहाँ से हमें सेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। सेक्टर के लिए रेडियस कितना लोगे, कैपिटल R इक्वल टू 63 mm। टेकिंग दिस एज रेडियस, O as center and 63 mm as radius, draw an arc। ऊपर तक आर्क ड्रॉ कर लो। तो अभी हमें एंगल पता नहीं है, तो मैंने अंदाजन एक ऊपर तक आर्क को ड्रॉ कर लिया। सही है। अब हम एंगल को ढूंढेंगे। एंगल क्या होता है, फॉर्मूला पता है, याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल। सीधा है भाई, 360 किसके लिए, इस तरह से याद रखो। देखो 360 किसके लिए, छोटे रेडियस के लिए। तो बड़े रेडियस के लिए कितना आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। तो यहाँ से थीटा आता है R बाय स्मॉल कैपिटल R इंटू 360। कितना आता है करो, ये स्मॉल r है 20 mm, कैपिटल R आया है 63 mm इंटू 360। डू दिस, 20 डिवाइड बाय 63 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 360। सो इट इज 114.3, 114.3। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। अभी 115 114 चलेगा। सही है। दिस इज 114 डिग्रीज। इतना डिग्रीज यहाँ से हमें, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है आपको। प्रोटेक्टर का एक साइड जो है यहाँ पे मैच करो। प्रोटेक्टर कैसे रखोगे, इस तरह से इस लाइन को प्रोटेक्टर मैच करोगे, ये 90 का लाइन रहेगा। तो 90 से ये 90 हो गया, 90 से आगे 110 और उसके आगे 4 डिजिट्स 114। इन दिस वे 114 आपको पॉइंट मिलेगा। वहां से एक लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ से मैंने 114 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फाइन, थीटा इज 114। नाउ वील हैव टू डिवाइड दिस सेक्टर इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। ये 1 से 1 जो है, यहाँ से 1 से 1 है, तो इसको 12 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो इसके 2-3 मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है, आप एक तो डिग्री को यूज करो डिवाइड करने के लिए। जैसे 114 डिग्री है तो उसको डिवाइड बाय 12 करो। 114 डिवाइड बाय 12, 9.5 डिग्री का एक आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 19 डिग्री का, 19 डिग्री मिला के 2 सेक्टर्स आ रहे हैं। तो क्या करो आप, 19 फिर 19 19 19 डिग्री, इस तरह से पॉइंट मार्क्स करो, आपको 6 सेक्टर्स मिल जाएंगे। और फिर उनको क्या करो, उनका सेंटर मतलब 19 डिवाइड बाय 2 कितना बना है, 9.5। अप्रोक्सीमेटली 9.5 यहाँ पे मार्क करो। 9.5 एक थोड़ा कम बड़ा होगा तो एरर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आप हर सेक्टर 9.5 का बनाने जाओगे तो क्यूमुलेटिव एरर आखिरी सेक्टर में ऐड हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, टोटल को डिवाइड करो, डिवाइड बाय 12 जो आएगा वो अगर राउंड फिगर आ गया तो अच्छी बात है। राउंड फिगर नहीं आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो राउंड फिगर आ रहा है क्या, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो राउंड फिगर आ रहा है क्या। और फिर इस तरह से एरर मिनिमाइज करो एंगल यूज करके, डिग्री यूज करके। दूसरा मेथड आप एंगल बाय सेक्टर यूज कर सकते हो। इस आर्क को एंगल, इसका एंगल बाय सेक्टर यूज करो, फिर यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको।
फिर इसका एंगल बाय सेक्टर मिलो करो, यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा, फिर उसका एंगल बाय सेक्टर करो, यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा, फिर ये सेक्टर यूज करके इस तरह से आर्क कट करो। ये थोड़ा लंबा मेथड है, सही है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ आपको, एंगल यूज करो, दैट इज द बेटर मेथड। सो आई एम गोइंग टू यूज दैट एंगल मेथड। तो 19 डिग्री का हर एक इसके ऊपर मैं 6 मार्क्स करूंगा। 19 से मैं 6 सेक्टर्स बना लेता हूँ, देखो हर 19 डिग्री के ऊपर। तो मैंने प्रोट्रैक्टर ले लिया, इसको इस तरह से मैच करूंगा यहाँ पे, सही है। और हर 19 डिग्री पे पॉइंट्स मार्क करते जाऊंगा। तो पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 19 का पहला सेक्टर मैंने बना लिया, फिर दूसरा सेक्टर बनेगा, फिर तीसरा सेक्टर और 19 ऐड किया, एंड द फोर्थ सेक्टर एंड दिस फिफ्थ सेक्टर। इस तरह से मैंने क्या किया, 19 डिग्री के 6 1 2 3 4 5 6 कर लिए। अब क्या करो, इसमें 9.5 डिग्री का एक सेक्टर ढूंढ लो, सही है। आप ये कैसे कर सकते हो, ये एक पॉइंट मिल गया तो इसको कंपास में ले लो, आगे मार्क करो, ऐसा भी करेगा तो चलेगा। वैसे ये 9.5 का इनका से दोनों का सेंटर ढूंढ लो अप्रोक्सीमेटली। तो ये 20 mm आ रहा है, उसका लीनियर डिस्टेंस अगर देखता हूं मैं तो 20 mm आ रहा है, तो उसका अप्रोक्सीमेट सेंटर में फाइंड करूंगा 10 mm के ऊपर, सही है। और ये डिस्टेंस मैं कंपास में लूंगा और ये आर्क ड्रॉ करूंगा आगे जाके। नाउ सी 9.5 डिग्री पे मैंने जो सेंटर ढूंढ लिया है, उसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर्क उतना डिस्टेंस मेजर करके कंपास यूज करके आगे के पॉइंट्स को ढूंढ रहा हूँ। ये वाला पॉइंट मिल गया, फिर ये वाला पॉइंट मिल गया। सो ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स विद द जनरेटर नाउ। इस तरह से मैंने जनरेटर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, दिस वन देन दिस वन एंड लाइक दिस। सो ईच 9.5 डिग्री का एक आर्क लेके मैंने, तो इस तरह से हर छोटा सेक्टर मैंने 9.5 डिग्री का बनाया है। बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जाता है इसको, यहाँ से डिस्टेंस बोला जाता है कि यहाँ पे ले लो 1 से 2 डिस्टेंस जो है वो कंपास में ले लो और उसके 12 सेक्टर बना दो। तो वो गलत है, उससे ये छोटा डिस्टेंस होता है, उधर जाके वो ट्रांसफर नहीं होगा, लीनियर डिस्टेंस है, ये उधर वैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। उसके लिए उसका एरर जो रहेगा वो बहुत बड़ा एरर रहेगा, एग्जामिनर ने पकड़ लिया तो एग्जाम में मार्क्स काट लेगा। उससे अच्छा क्या है, आप उसको दिखाओ कि भाई पहला आप चाहिए तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन दिखाओ, ये पहला वाला जो है ना उसको एंगल बाय सेक्टर का कंस्ट्रक्शन दिखाओ, ये देख के वो खुश हो जाएगा। और फिर आपने 2 हिस्से बना लिए, फिर बीच में एक पॉइंट ढूंढ लिया, इस तरह से उसका बायसेक्ट करते करते जाओ अंदर अंदर, सही है। शो दिस कैलकुलेशंस एज वेल, ये आपको छुपाना नहीं है, ये उसको दिखाना है कि आपने थीटा कैसे फाइंड किया, ईच सेगमेंट का डिग्री कैसे फाइंड किया वो भी लिख के रखो। 114 डिवाइड बाय 12 विच कम्स टू बी 9.5 डिग्री, सही है। इस तरह से ये सबको इंफॉर्मेशन वहां पे लिख के रखो। अब क्या करेंगे, नंबरिंग कंप्लीट कर लो। दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। एवरी टाइम आई सजेस्ट कि आप क्या करो, टोटल डेवलपमेंट पूरा करो, पहले इसके नंबरिंग कंप्लीट करो, फिर कटिंग प्लेन के पास जाओ। पहले भी कटिंग प्लेन के पास कभी नहीं जाना है, क्योंकि ये थोड़ा उसका वर्क बढ़ जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पहले पहले पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट करो, फिर कटिंग प्लेन के पास जाओ। तो कटिंग प्लेन देखो क्या है इंफॉर्मेशन, पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस 20 mm फ्रॉम द एपेक्स, रीड केयरफुली। और क्या बोला है, इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पैरेलल टू इट्स जनरेटर। ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन कैसा चाहिए भाई, जनरेटर को पैरेलल चाहिए, मतलब एंगल नहीं दिया है, जनरेटर को पैरेलल बोला है। और कहां से पास होना चाहिए वो लाइन एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, कहां पे वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर, एपेक्स से 20 mm नीचे है। देखो आगे पढ़ो, 20 mm फ्रॉम द एपेक्स। तो एक्सिस के ऊपर 20 mm नीचे आओ, वहां पे एक पॉइंट मार्क करो, 20 mm बिलो एपेक्स, मार्क अ पॉइंट, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जहां से आपका डायमेंशन लाइन आप शो कर सको। वो पॉइंट इधर भी लगेगा आपको तो उसको एक्सटेंड भी करके रखो। व्हाट इज दिस डायमेंशन, दिस इज 20 mm फ्रॉम द एपेक्स, लाइक दिस। नाउ वील हैव टू पास द कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन कैसा है, देखो इधर देखो सब लोग, जनरेटर को लाइन पैरेलल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक पैरेलल लाइन लेता हूँ जनरेटर को, देखो एक लाइन लिया मैंने, जनरेटर को पैरेलल है वो, इस लाइन को पास करना पड़ेगा। आपका जो रोलर स्केल है जनरेटर को मैच करो, उसे स्लाइड करो वो 20 mm पॉइंट वाले तक, यहाँ तक मैंने उसको स्लाइड किया, और फिर यहाँ से एक कटिंग प्लेन ड्रॉ करो। अब वो कटिंग प्लेन जो है वो आपके बेस को भी कट कर रहा है। सो दिस इज योर कटिंग प्लेन, जो कि आपको बेस को भी कट करेगा। और कटिंग प्लेन के एंड पॉइंट्स को क्या करो, डार्क करो, लाइक दिस। नाउ दिस कैन बी अ वेरी ट्रिकी वर्क, बहुत छोटा अगर रहेगा आपका डायग्राम और प्रॉपर नहीं ड्रॉ किया रहेगा तो ये पॉइंट्स ठीक से मिलेंगे नहीं। तो इसको थोड़ा एक्यूरेसी यूज करके करना है, और फिर इनको पिन भी करना है, जिन पॉइंट्स को आप ढूंढ रहे हो उनको पिन करो।
अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये जो कटिंग प्लेन बेस को कट करेगा, तो बेस को जब यहाँ से कट होगा बेस, तो कितने पॉइंट्स में कट होगा, कौन कौन से जनरेटर्स को वो कट करेगा, वो पॉइंट्स को आपको ठीक से ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए इस लाइन को वर्टिकली भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। कटिंग प्लेन जो है वो उसको टॉप व्यू में भी लेकर जाना पड़ेगा। अब तक हमने लेके नहीं गया क्योंकि उसने कभी भी बेस को कट नहीं किया था। तो इस केस में आपको इसे टॉप व्यू में भी लेके जाना पड़ेगा। तो देखो टॉप व्यू में लेके जा रहा हूँ मैं उसको। तो ये कटिंग प्लेन मैंने टॉप व्यू में भी दिखाया, उसको प्रोजेक्ट किया वर्टिकली। कैन यू ऑब्जर्व? अब ऑब्जर्व करो सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट से ऑब्जर्व करो। देखो अब वो जहाँ पे कट कर रहा है उसका मैं रेड कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ए सिलेंडर मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, देखो बेस को, और यहाँ पे कट कर रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को बेस के ऊपर कट कर रहा है, सही है। तो उनको हमें नाम देना पड़ेगा कुछ। अभी देखो नाम देने का जो काम होता है ना, वो आपकी मर्जी के ऊपर होता है, हम जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। मैं अभी क्या फॉलो करने वाला हूँ, देखो हम हमेशा क्या करते हैं, एक ए पॉइंट किसको देते हैं, जो 1O को कट करता है, वन वाले जनरेटर को। लेकिन अभी 1 वाला जनरेटर कट ही नहीं हो रहा है, तो ए आएगा ही नहीं। बी देखो, बी किसको देते हैं हम, 2 वाले जनरेटर को देते हैं, तो 2 वाला जनरेटर भी कट नहीं हो रहा है, सही है। फिर सी कहाँ पे देते हैं हम, 3 वाले जनरेटर को, तो 3 वाला जनरेटर कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इसको मैं नाम दूंगा सी, इसको क्या नाम दूंगा, सी, सही है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, 4 वाला जनरेटर डी रहेगा, यहाँ पे कट कर रहा है 4 को, तो ये डी बन जाएगा आपका। फिर आगे 5 वाला जनरेटर ई, आपको एकदम केयरफुली देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे है, ई 5 का हो गया। फिर 6 और 7 तो ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसा है वैसा है, 6 क्या आएगा, एफ आएगा, 7 क्या आएगा, जी आएगा। फिर उधर से आएंगे वापस, यहाँ तक गए, फिर नीचे आएंगे, फिर 8 आएगा। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, वो भी वहीं पे है अप्रोक्सीमेट, सही है, एच तक हो गया। फिर जहाँ पे 5 है मतलब ई वाला, वहाँ पे आपका क्या है, आई है, ई और आई की पेयर होती है, डी और जे की पेयर रहेगी, सही है, और सी और के की पेयर रहेगी। अब क्या है, 12 और 1 फिर से कट ही नहीं हो रहे, तो के तक क्या आएगा, एल कट ही नहीं हो रहा है, सही है। यहाँ तक हमने हमारा यूजुअल नंबरिंग कर दिया, नेमिंग कर दिया। अब नए 2 पॉइंट्स आए यहाँ पे, कौन से, बेस के ऊपर 2 पॉइंट्स है, उनको नाम देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, के बाद कौन नाम आता है, के एल एम, एल एंड एम आई यूज देम एज 11 के बाद में यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है उसको मैं एल नाम देता हूँ, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको मैं एम नाम देता हूँ, सही है। एल और एम, इनके बीच में 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, वो बेस के ऊपर एल एंड एम यहाँ पे आएंगे, देखो, सही है। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले इधर लेके जाएंगे। तो कितने पॉइंट्स मिले मुझे, सी और के एक साथ जाएंगे आगे, सी और के को मैं आगे एक साथ लेके जाता हूँ। आई गिव 1 मिनट, इसको पॉज कीजिए, ठीक से ऑब्जर्व कीजिए मैंने क्या किया है। इसको मैं जूम भी करके देता हूँ, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। इसको पॉज कर दो, मैंने नेमिंग कैसे किया उसको ऑब्जर्व करो। एल एंड एम कहाँ पे आए, देखो जनरेटर उसको वो जो बेस है वो कट कर रहा है, तो वो बेस के ऊपर आएंगे वो पॉइंट्स। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में बेस यहाँ पे है, टॉप व्यू में बेस यहाँ पे है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वो कट करेगा। अब बाद में हमें क्या करना है, नेमिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को फेयर करेंगे हम, देखो बेस को यहाँ से यहाँ तक फेयर करेंगे। जिनको डिफिकल्टी है वो पीछे जाओ थोड़ा, उसको पॉज करो और फिर से देखो एक बार, और फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। यहाँ से मैं बेस को क्या करूँगा, फेयर करूँगा, फिर इस साइड वाला जनरेटर जो है वो फेयर हो जाएगा, तो इतना हिस्सा कट नहीं होगा। बीच वाले जनरेटर्स को फेयर नहीं करना है, वो आर्टिफिशियल जनरेटर्स है, ओरिजिनली वहाँ पे कुछ नहीं है, सरफेस है। सो इस लाइन को फेयर करूंगा मैं, लाइक दिस, ओके। सो ऑब्जर्व द नंबर्स, नेम्स, पॉज दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन आगे बढ़ो। फिर हम क्या करने वाले हैं, अभी सारे पॉइंट्स को आगे प्रोजेक्ट करेंगे आगे वाले जनरेटर तक, और फिर उसको उधर से रेडियली प्रोजेक्ट करेंगे। करो मेरे साथ, चलो। तो मैंने सी को कर लिया है, जे एंड डी ऑलरेडी जा चुके हैं, ई एंड आई को करता हूँ मैं अभी प्रोजेक्ट। सो आई प्रोजेक्ट ई एंड आई, देन एफ जी एच तो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं मुझे, उनको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको एक ही लाइन के साथ लेके जाऊंगा, सही है। उतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही क्योंकि मेरा पेन भी ठीक है। आपके यहाँ पे क्या आ रहा है आप देखो। फिर आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आगे तक लेके जाएंगे, टेकिंग हुआ है सेंटर, सी को आगे लेके जाओ, ये सी का प्रोजेक्शन मैंने भेज दिया यहाँ तक। फिर ये डी एंड जे का प्रोजेक्शन भेज दिया मैंने, फिर ई एंड आई का प्रोजेक्शन भेज दिया,
एंड फाइनली इन 3 पॉइंट्स का जो कि एक साथ ही आ रहा है मेरे यहाँ पे, उनका भी प्रोजेक्शन भेज दिया। अभी बेस कट होने के बाद क्या होने वाला है ये नहीं समझ रहा है, तो पहले क्या करो, जितना पता है जितना समझ रहा है उतना पहले पॉइंट्स को ट्रांसफर करो। कैसे? सी के से आगे तक हमें पता है तो सी को पहले मार्क कर लो। सो मार्क पॉइंट सी ऑन 3 लाइन। O3 पे सी होता है हमें पता है, तो इसको मैं सी बोलूंगा। फिर डी कहाँ पे आता है? O4 पे आता है। O4 पे कौन है? डी है। तो 4 पॉइंट एंड डी का प्रोजेक्शन दोनों जहाँ पे मैच करेंगे, ये वाला ये रहेगा डी। फिर ई कहाँ पे आता है? 5 के ऊपर आता है, तो उसके आगे का लाइन जो है ई का है। आगे का लाइन 5 के पास ई तक जाएगा। सही है। फिर आगे कौन आता है? एफ आता है, जो कि 6 के ऊपर जाएगा, तो 6 के ऊपर एफ आएगा। और फिर जी कहाँ पे आता है? उसके थोड़े ऊपर जाएगा वो, सबसे आखिरी में जी आता है, तो जी हो गया। सही है। और फिर से अभी नीचे जाना शुरू कर देगा वो। फिर एच कहाँ पे आएगा? देखो 8 पे जाएगा। 7 के बाद कौन आता है? 8 आता है, तो 8 के ऊपर एच आएगा। फिर 9 के ऊपर कौन आएगा? एच के बाद आएगा आई। 9 के पास जाएगा वो, आई हो गया। फिर 10 के पास जे जाएगा, आई जे, जो कि डी के साथ है। डी और जे एक साथ है, ई एंड आई एक साथ थे, आई जे तक हो गया। फिर फाइनली के आएगा, के 11 पे आता है, तो के यहाँ पे 11 पे आएगा, ये के हो गया। सही है। अब बचा कौन है? अब 1-2 सेक्टर एंड 1-12 सेक्टर, ये कट ही नहीं हुआ है। देखो इधर वाला, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, उसका कोई जनरेटर बचा नहीं, सब कुछ निकल गया है, कट होके निकल गया है। तो अभी यहाँ से मुझे गेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसको स्मूथ कर से ज्वाइन करूंगा तो मेरा इस तरह से कुछ जाएगा। अब आप गेस करो ये आगे कैसे कंटिन्यू होगा। अब मुझे पता है 1 और 2 सेक्टर कट हो चुका है, तो ये तो फाइनल होगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं पिक्चर में। तो ये जाके कहाँ पे कट कर रहा है? सी के बाद यहाँ पे एल और एम पे, मतलब 3 के थोड़ा आगे जा रहा है। तो 3 के आगे कितना जा रहा है? यहाँ से मिलेगा हमें। देखो ये 2 to 3 जो है, 2 और 3 के बीच में हमें एम प्लॉट किया है, तो 3m डिस्टेंस यहाँ से ले लो कंपास में, और 3 के आगे जाओ और यहाँ पे m पॉइंट प्लॉट करो। ये क्या आएगा? m पॉइंट आएगा, जो कि मैंने रेड में शो किया है। तो 3m मैंने क्या किया? यहाँ से ट्रांसफर किया। सिमिलरली 11L डिस्टेंस यहाँ से ले लो और 11 के आगे जाओ, ये बेस को L पे कट करेगा, तो ये L आएगा। सही है। और इसके आगे वाला बेस जो है वो कट हो जाएगा, इसके इधर वाला बेस जो है वो कट हो जाएगा। फिर जितना बचेगा उसे वहां तक उस कवर को फाइनल करो, M तक इस साइड पे, L तक इस साइड पे, और ये बचा हुआ सेक्टर जो है ये वाला, इसको फाइनल करो। ये आपको कंपास से करना है, मैं हाथ से कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके। सो ये अंदर वाला बचा, बीच वाला ये जो सेक्टर है, ये हमारा फाइनल कटआउट है। इस साइड का जो कुछ है निकल चुका है। तो ये इसको अगर ज्वाइन करेंगे हम तो इस तरह से हमें मिलेगा। और आपको याद होगा हम ये पढ़ चुके हैं, ये अगर कोन को इस तरह से, कौन सा लाइन है ये, जनरेटर को पैरेलल लाइन से अगर कोई कटिंग प्लेन कट करता है तो जो हमें मिलता है कर्व, वो हम उसे पैराबोला बोलते हैं। ये मैंने कर्व में पढ़ाया है। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे पैराबोला मिलेगा। देखो आपको याद है मैंने इस तरह के मॉडल्स आपको बना के दिखाए थे पैराबोला के टाइम पे। नाउ यू मे नो दैट, आप गेस कर सकते हो कि ये मैंने कैसे बनाया होगा। ये मैंने ये नॉलेज यूज करके बनाया है। मैंने क्या किया है, ये जो कोन का सरफेस है ये पहले मुझे बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने कैसे बनाया होगा, इस तरह का मैंने कटआउट निकाला और फिर उसको ज्वाइन किया, फिर इसको इसके ऊपर कवर किया, इस सिलेंडर के इस कोन के ऊपर, तो मुझे मिल गया ये वाला। सही है। तो ये आपको इसको अगर ज्वाइन करोगे आप तो इस तरह से आपको मिलेगा कटआउट। ये आपका कोन है जिसके जनरेटर के पैरेलल लाइन से इसको कट किया गया है। एपेक्स नहीं है यहाँ पे, देखो एपेक्स उड़ चुका है। तो ये निकला हुआ हिस्सा, ये जो इस साइड का हिस्सा है, इसको ज्वाइन करोगे तो ये मिलेगा आपको, ये वाला। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं? कोन मिलता है। सही है। तो ये हिस्सा हमने निकाल दिया, ये हिस्सा निकाल दिया, ये हिस्सा बचा है, तो इसका हमने ये कटआउट निकाला है। सही है। So that is how we complete this question. I hope you understand this. इसको ठीक से प्रॉपर ड्रॉ करो, ये मैंने जल्दबाजी में आपको समझाने के लिए फटाफट ड्रॉ कर दिया। इसको प्रॉपर फेयर करके फिर आपको पीडीएफ दे दूंगा। सही है। इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, आई कैन ड्रॉ दिस हियर, यू कैन सी लाइक दिस, ये सेक्टर रहेगा, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें पैराबोला मिलेगा। सही है। अगर इसके ऊपर कुछ वेरिएशन आता है तो ये होमवर्क आपको दे देता हूँ। ये वेरिएशन जो है ये मोस्ट लाइकली टू कम है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखो आपको ये क्या है, आसान है। कोन एंड इज पैरेलल टू एचपी। अब ये कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है देखो,
ये कौन है जिसको हमने कटिंग प्लेन रखा है जो कि एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस के सेंटर से, और वो जो प्लेन है वो एचपी को पैरेलल है, तो इस तरह से उसको कट करेगा, तो ये मिलेगा आपको। तो ये जो इसका क्या बोलते हैं उसको डेवलपमेंट है, बहुत ही आसान है, इसमें आपको 12 पार्ट्स की भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप सीधा, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ही आसान है, इसको छोड़ना नहीं है। आप एक बार करो इसको, आपका फ्रंट व्यू क्या आएगा, ये आएगा, सही है, आपका टॉप व्यू आएगा। इससे आप क्या करोगे, स्मॉल आर यूज करके एंड कैपिटल आर यूज करके इसका थीटा ढूंढ लोगे, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू 360, यहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगा, उस डिग्री को यहाँ पे कैरी करोगे इस जनरेटर को, और वहां से वो डिग्री फाइंड करके ये सेक्टर मिल जाएगा आपको थीटा का। सही है, यहाँ तक तो आसान है बहुत ही। अब क्या करना है आपको, कटिंग प्लेन डाल देना है। कटिंग प्लेन क्या बोला है उसने स्पेसिफिकेशन, एचपी को पैरेलल है और एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कटिंग प्लेन इस तरह से आएगा आपको, ये आपका एक्सिस रहेगा, सही है, एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों सेम आएंगे, ये आपका कटिंग प्लेन है। अब सिंपली करना क्या है आपको, इसको सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है और इसको यहाँ पे कैरी करना है, सही है, और फिर आपका ये हो गया कटिंग, ये लेआउट तैयार हो गया, दैट इज योर डेवलपमेंट। इसको 12 पार्ट्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है आपका ये वाला, जिसको आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि वो एचपी को क्या है, पैरेलल है, योर कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, दैट इज एचपी, लाइक दिस इज योर सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, डोंट स्किप दिस, इसको ट्राई करो, आ सकता है क्वेश्चन, एटलीस्ट देख के रखो। हो गया, फिर और एक होमवर्क दे देता हूँ, देखो इसमें क्या है, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ये हमेशा करते हैं हम, देखो इंक्लाइन एट 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट्स द एक्सिस, ये एकदम ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसमें आपको इलिप्स मिलेगा, ये इलिप्स जो हमने देखा था ये इस मेथड से दिखा है, इस तरह से देखो, ये क्या किया अभी, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, वो एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा और एचपी को इंक्लाइन है 45 पे, तो आपको इलिप्स मिलता है, तो ये बचा हुआ हिस्सा जो है ना, इसका डेवलपमेंट आपको पूछा है, सही है। तो ये सेम मेथड है, जैसे हमने पहला मेथड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी सेम मेथड से इसको सॉल्व करना है, यू मस्ट सॉल्व दिस, इस तरह से आपको इलिप्स मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, सही है, इसको करो खुद आप। फिर इसका आंसर कैसे आएगा, इसका मैं लेआउट आंसर दे देता हूँ आपको, ये आपका ओ रहेगा, ओ से आप कैपिटल आर ड्रॉ करोगे, वहां से एक सेक्टर बनेगा इस तरह से, ये आपका कैपिटल आर रहेगा, फिर आपका पॉइंट ए जो है यहाँ पे आएगा, ये 1 रहेगा, ये लाइन फाइनल होगा, सेम ए इधर भी जाएगा, ये 1 रहेगा, सही है, और फिर यहाँ पे 7 जो रहेगा, 7th जनरेटर, इस 7th जनरेटर पे सबसे ऊपर जो पॉइंट जाएगा वो 7 नंबर जाएगा, आपको भी गेस हो चुका होगा, इस तरह से जाएगा, और फिर आपका जो कर्व है वो इस तरह से आएगा, करके देखो, और फिर इसको ज्वाइन करोगे आप तो आपको ये मिल जाएगा, सी दिस विल बी आंसर, दिस इज होमवर्क फॉर यू, डू दिस। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये जो पहले 2 क्वेश्चन है वो थोड़े ऑड क्वेश्चन है, ये यूजुअल पैटर्न है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 45 डिग्री बाइसेक्ट्स द एक्सिस, ये टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको ट्राई करो, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, एंड विद दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स एज वेल। आई होप यू एंजॉयड दिस कोर्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके फैमिली फ्रेंड्स और जूनियर्स को इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताना है, हमारे एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताना है, इसको उनके साथ शेयर कीजिए। अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है आपको, इससे आपकी मदद हुई है, तो ये उन बच्चों के लिए भी वो अच्छा रहेगा कि आप उनको इसके बारे में बताओ, हमारा प्रमोशन तो होगा, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ऑफकोर्स, लेकिन उन बच्चों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आई सजेस्ट कि आपके जूनियर्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगा है और ये पर्टिकुलर जो कुछ मैंने किया है पूरे कोर्स में, जो कुछ मेथड्स आप मैंने यूज़ किया है, इसमें आपको क्या सजेशंस लगते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स आप मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में आप अगर मुझे फीडबैक देंगे पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आपका कुछ सवाल रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा या कोई फीडबैक रहेगा, सजेशन रहेगा, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करेंगे और फीडबैक देंगे तो और अच्छा लगेगा, सही है। आई नो यू मस्ट बी इन द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको टाइम मिला तो मुझे ज़रूर आपका फीडबैक बताइए, सही है। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स। आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड, तो एप्लीकेशन को फॉलो कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।